नमस्कार। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। भारत के संविधान में सुप्रीम कोर्ट को न्याय का मंदिर माना गया है। गांव देहात से लेकर के शहर तक जब आपस में लोग लड़ते हैं तो जोश में आकर के ये बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक घसीटेंगे या ले जाएंगे मामले को। उसमें ये भाव होता है कि यदि नीचे न्याय नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट से तो न्याय मिल ही जाएगा। लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट में ही अन्याय होने लगे तो इसे आप क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर के जब तक सवाल उठते हैं, टिप्पणियां भी की जाती है, सोशल मीडिया पर भी बहस होती है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के जिस निर्णय को लेकर के हम बात कर रहे हैं वो ऐसा है कि सुन करके आप ताज्जुब करेंगे कि ऐसे मिलाड कैसे कर सकते हैं, लेकिन किया। जी हां, सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वो अपने स्टाफ को, अपने कर्मचारियों को खुद ही तय करता है कि कितना इंक्रीमेंट देना है, और ये अधिकार सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को होता है। तो जैसे और सरकारी स्टाफ को साल में इंक्रीमेंट मिलता है या 6 महीने पे महंगाई भत्ता मिलता है, वो तो पूरा का पूरा उन्हें सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ को मिलता ही मिलता है। सीजीआई को यह भी अधिकार है कि वो एडिशनल इंक्रीमेंट दे सकते हैं। पिछले 4 सालों में जितने भी सीजीआई आए, चाहे उनका कार्यकाल जितना कम रहा हो या ज्यादा रहा हो, उन्होंने जम करके अपने चहेते कर्मचारियों को रेवड़ियां बांटी। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट कह रही है कि जो 2000 के आसपास कर्मचारी हैं, उनमें से अधिकांश को या सबको एडिशनल इंक्रीमेंट मिला, यानी नियमित रूप से मिलने वाले इंक्रीमेंट के अलावा एडिशनल इंक्रीमेंट मिला। किसी को 2 मिला, किसी को 3 मिला, किसी को 4 मिला। लेकिन ऐसे भी कर्मचारी रहे, ऐसे भी चहेते कर्मचारी रहे जिन्हें की 6 एडिशनल इंक्रीमेंट मिला। और कौन दिया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो पिछले 4 साल में बने हैं, उन सब ने रिटायरमेंट से पहले सब ने रेवड़ियां बांटी। नतीजा ये हुआ कि स्टाफ की जो सैलरी है वो 150% तक बढ़ गई और 40-40 हजार तक इंक्रीमेंट हो गया। अब वहीं पर स्टाफ में ही एक तरह से विसंगति हो गई। कोई खुल करके बोले या ना बोले, आपस में कानाफूसी तो होने ही लगी कि फला इतना पा रहे हैं, हम इतना पा रहे हैं, उनसे हम सीनियर हैं। ये हुआ सब जब बीआर गवई चीफ जस्टिस बने तो उनका ध्यान इस तरफ खींचा गया। उन्होंने फुल कोर्ट की मीटिंग बुलाई और उन्होंने पूछा क्या किया जाना चाहिए इस मामले में। तो फुल कोर्ट की मीटिंग में, सभी जजों की मीटिंग में ये बात तय हुई कि ऐसे इंक्रीमेंट नहीं दिया जाना चाहिए, और ये अधिकार इसी फुल कोर्ट की मीटिंग को होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति को नहीं, सीजीआई को नहीं। सीजीआई कोई राजा या बादशाह नहीं है कि खुश हो जाएगा तो जो मर्जी है वो लुटा देगा। हमने सुना है, इतिहास के पन्नों में पढ़ा है और सुनते आए हैं कि पहले के राजा बादशाह जब खुश होते थे तो अपने नवरत्नों को, अपने स्टाफ को, अपने कर्मचारियों को जो मर्जी है वो लुटा देते थे। सीजीआई महोदय भी तो वही काम कर रहे थे, यानी जिसके काम से खुश हुए। ऐसा नहीं है कि स्टाफ ने अच्छा काम नहीं किया होगा। जब आप किसी स्टाफ के साथ काम करते हैं तो निश्चित रूप से जिसके आप टच में रहते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस आपको दिखती है कि इसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आउटस्टैंडिंग काम किया है। तो जब इंक्रीमेंट हो रहा होता है उसमें आपने कुछ बढ़ाया, वो बात समझ में आती है। लेकिन यदि 6 महीने का आपका कार्यकाल है, 6 महीने में ही आपने सब परख लिया और जाते जाते कई एडिशनल जो है उनको इंक्रीमेंट दे दिए, तो वहीं पर तो विसंगति भी पैदा हो रही है, क्योंकि ये तो काम आपने सेलेक्टेड लोगों के लिए किया। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का स्टाफ भी भारत सरकार के अन्य कर्मचारियों की तरह ही तो स्टाफ है। यही तो बात है ना कि न्यायपालिका स्वतंत्र है तो कुछ फैसले वो खुद करती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी या सर्विस कंडीशंस वगैरह कुछ बदलना हो तो उसके लिए पार्लियामेंट फैसला करती है, सरकार फैसला करती है कि हाँ अब इसमें हाइक करना है, उसमें संशोधन करना पड़ता है। लेकिन अपने स्टाफ के मामले में ये स्वतंत्र हैं, कर सकते हैं।
बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत अच्छा काम किए होंगे, लेकिन उसकी एक लिमिट तो होनी चाहिए कि कहां तक। कोई सीजीआई 1 साल रहा, कोई 1.5 साल रहा, कोई 2 साल रहा, अब कोई 4 महीना रहा, कोई 6 महीना रहा, कोई 3 महीना रहा, तो वो भी वही काम करके जा रहा है जो 2 साल वाला करके जा रहा है। यानी कि जो मर्जी है, जितना मर्जी है उतना बांट दीजिए। इससे आखिरकार फर्क कहां पड़ रहा है? दो जगह फर्क पड़ रहा है। एक तो सरकारी एक्सचेकर पर, सरकारी खजाना जो है उस पर फर्क पड़ रहा है। दूसरी बात कहां फर्क पड़ रहा है कि कर्मचारियों में ही विसंगति पैदा हो रही है। मनमोहन सिंह की वो सरकार थी, याद कीजिएगा, जब प्राइवेट कंपनियां अपने सीईओ की सैलरी बेतहाशा बढ़ाने लगी। मुझे अच्छी तरह से याद है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने प्राइवेट कंपनियों के मैनेजमेंट से, उनके चेयरमैन से ये अपील की थी कि जब आप अपने सीईओ की सैलरी बढ़ा रहे होते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि बहुत ज्यादा खाई न बढ़े। ये बात अलग है कि मौजूदा दौर में खाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। प्राइवेट कंपनियां ये कह सकती है कि हमारी कंपनी, हमारा पैसा हम चाहे जितना दे। फिर प्रधानमंत्री को ये अपील क्यों करनी पड़ी? ये इसीलिए करनी पड़ी कि खाई बहुत ज्यादा चौड़ी ना हो जाए। यदि खाई चौड़ी होती है तो विसंगति के साथ साथ लोगों में फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ता है। जैसे कोई मंत्री के घर पैदा हो रहा है, किसी नेता के घर पैदा हो रहा है, चांदी का चम्मच लेके पैदा हो रहा है और आते ही राजनीति में आता। अभी बिहार में जब उपेंद्र कुशवाहा के बेटे ने बिना विधान परिषद या विधानसभा का सदस्य बने शपथ ली थी तो सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई थी कमेंट की। सवाल पूछे जा रहे थे कि ये हैं नए जमाने के राजा। ठीक वैसे ही ये भी तो हुआ कि आपका मन आया, आपने दे दिया। अब जो है बी.आर. गवई जाते जाते उन्होंने फुल कोर्ट की मीटिंग बुलाई और उस पर फैसला ले लिया। फैसला लेने के बाद बताया ये जा रहा है कि 40,000 तक सैलरी घट गई है। अब एक नई समस्या पैदा हो गई। क्या नई समस्या पैदा हो गई कि जिसकी सैलरी बढ़ गई, तो मान लिया आज तक ऐसा हुआ नहीं था कि अब हमारी सैलरी 2 लाख हो गई या 1.5 लाख हो गई, जितनी भी हो गई, उस हिसाब से आपने घर का बजट बना लिया, उस हिसाब से आपने अपने बच्चों को स्कूल में डाल दिया जहाँ की फीस ज़्यादा है, घर का खर्चा बढ़ा लिया। और जब अब सैलरी आ रही है तो घट के आ रही है, तो स्वाभाविक है कि दर्द होगा, क्योंकि अब क्या करें, अब तो यहाँ पे तो कुछ कर नहीं सकते। उसी में जिनकी सैलरी कम बढ़ी है या एडिशनल जो मिलना था इंक्रीमेंट कम मिला है, वो लोग परेशान हो रहे थे, तो उनको थोड़ा सुकून भी मिल सकता है। लेकिन ज़्यादातर कर्मचारियों की ये राय है कि यदि इस बढ़ी हुई सैलरी को, यदि इससे विसंगति हो रही थी, ये गलत फैसला था, तो इसके भविष्य के इंक्रीमेंट में एडजस्ट किया जाना चाहिए ताकि स्टाफ के दैनिक कामकाज और घरेलू बजट है उस पर ज़्यादा फर्क न पड़े। लेकिन फैसला तो अब हो गया है। आपकी क्या राय है इसको लेकर के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।